गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड जैसे कि 56 56 चैप्टर हमने यशायाह का यहां तक हमने पढ़ लिया कि परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा था, जो यशायाह के द्वारा बताया जा रहा था कि परमेश्वर सब जातियों को, सब राष्ट्रों को, सबको वेलकम कर रहा है, सबको इनवाइट करता है। कैसे? और इस तस्वीर को हमने बहुत बार इसके ऊपर हमने ध्यान दिया कि वेलकम कैसे करता है हम सबको, चाहे कोई भी हो, उसे इसी रास्ते से आना होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में इस दरवाजे से आना होगा, इस बलिदान से आना होगा, शुद्धिकरण से आना होगा, वचन से आना पढ़ना पड़ेगा, वहां पर इस ज्योति में प्रार्थना करनी होगी और यहाँ पर वेदी पर अपनी प्रभु की उपस्थिति में खड़े होना है। और यहाँ पर परमेश्वर का, यहाँ पर उस समय क्या था कि ये खंबे की तरह या आग का या धुएं का खंबा या वो जो ये धुएं का बादल होता था, परमेश्वर उसकी उपस्थिति में आ जाता था। और लोगों को ये विश्वास था, क्योंकि सिर्फ महायाजक ही वहां तक जा सकते थे, पर लेकिन राजा लोग भी विश्वास करते थे। इस सिस्टम को वो ग्रहण कर लिया। अब ये जितने भी इजरायली थे, यहूदी थे, विश्वास तो किया, पर लेकिन कहीं ना कहीं उनका माइंड बाहर के राजाओं के ऊपर, जैसे इजराइल ने अशूर के पर विश्वास किया, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा किया। बाबिलोन ने भी अपनी मूर्तियों का सहारा लिया। जितने भी दूसरे राजा हुए, चाहे वो मादी फारस हो, मादी फारस ने विश्वास किया। देखिए, आज जो मादी फारस है, जो आज जैसे ईरान का इलाका है, वो वाला एरिया, ये सारा फारस, जिसको इंडिया में हम अपने पारसी बोलते हैं ना, ये वो है जो उसी परमेश्वर की आग की वो पूजा करते थे। वो कहते थे ये परमेश्वर वो आग है, वो इतनी पवित्रता है जिसकी जिससे वो कुसरू राजा परमेश्वर को जानता था कि इज ए कंज्यूमिंग फायर, वो आग है। उनको यही दर्शन मिलता था कि वो उस परमेश्वर की उपस्थिति में राजा कुसरू, उसको दर्शन हुआ और उसने अपने एक सभ्यता भी चल गई। और आज भी ईरान में पुरानी सभ्यता को जो समझने वाले हैं, वो कहते हैं कि कुसरू वाली सभ्यता असली सभ्यता है। उसके बाद में जो भी उस परमेश्वर के सिस्टम को नहीं मानता, जो भी नहीं मानता, वो उसको कहते ये हमारी सभ्यता में नहीं आता। खैर, वो जो भी है, परमेश्वर ने सब मानव जातियों को, सब राजाओं को वेलकम किया। और हमने 56 में पढ़ा था, सब प्रदेशियों को, सब राजाओं को आने दिया। अब हो क्या रहा था? बाहर के लोग तो आ रहे हैं, पर लेकिन इजरायली लोग, इजरायली लोगों के माइंड में कुछ और ही चल रहा है। मैं फिर से आपके सामने वो तस्वीर रखूंगा कि हो क्या रहा है। मैं इसको लाल रंग करूंगा, जो इस रास्ते से नहीं आते, जो इस रास्ते से नहीं आते। क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं फॉलो करते तो इसका मतलब या तो ये दरवाजे से नहीं आते, या तो ये बलिदान को नहीं लेते, या तो इस शुद्धिकरण पर विश्वास नहीं करते, या तो इस वचन पर विश्वास नहीं करते, या तो उसके ज्योति में नहीं है, या तो उनका प्रार्थना का तरीका ठीक नहीं है। और वो किसी और ही तरीके से वो आ रहे हैं, कोई और ही उनका माइंड में, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइडल वर्शिप। यानी आइडल क्या होती है? अगर मैं इसको पैरेलली एक और सिस्टम बना देता हूं कि इस और तरीके से आप जा रहे हो और आपके माइंड में कोई और ही, इसको इमेजिनेशन है, इसको कहेंगे मूर्ति बना लिया। मूर्ति बना लिया जो कि आपने बिल्कुल इसी का उसने, लोगों ने एक पैटर्न फॉलो कर लिया। पैटर्न, पैटर्न को समझना होगा।
पैटर्न आज भी मंदिर जो भी है, ये एक पैटर्न है। वो उसके उस गर्भ के अंदर, उस अति पवित्र स्थान के अंदर लोग दाखिल होते हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रीस्ट लोग जाते हैं, याजक लोग जाते हैं। आम जनता बाहर से ही देखती रहती है, बाहर से ही उनको दर्शन, और कोई कोई जा भी सकता है कि अलग अलग तरीके हैं। पर लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है कि तुमको अगर आना है तो इस विधि से होकर आना होगा। अपने पापों का अंगीकार करो, बलिदान लो, लहू बहना बहना ही पड़ेगा, और शुद्धिकरण होना ही पड़ेगा। वचन के साथ उसको वचन में उसके पास आना भी होगा। ये सब कम याजक लोग करते थे। अब गड़बड़ कहां पर हो गई कि जब लोग वचन भूल गए, विधि भूल गए, और उन्होंने अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। और यहां पर हो क्या गया था कि मैंने इसके पैरेलली एक छोटी सी तस्वीर और बना दी है कि उन्होंने एक अपनी ही इमेजिनेशन, अ, अपना ही एक तरीका बना लिया, और वो इजरायलियों ने ऐसा ही किया। ठीक है ना? ये बात को समझने की आइए देखते हैं। आज हम चैप्टर 57 करते हैं। क्या है चैप्टर 57? यशाया उसका 57। कौन पढ़ेगा? रीता आप पढ़ोगी? मैं पढ़ूंगी। पढ़ो 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 सिमरन आप। हाँ जी। धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। भक्त धर्मी जन नष्ट होता है, यानी अब ये लोग, ये धर्मी जन कैसे, जो इस रास्ते में चलते हैं, अब सारा लोग उसको नाश करना चाहते हैं, उनका विरोध करते हैं। अब कहते हैं धर्मी जन जो इस रास्ते से चलना चाहता है, लोग उसका विरोध करते हैं। मैं आपको फिर से वो तस्वीर को रखना चाहूंगा कि जैसे आपको जाना इस रास्ते से है, पर लेकिन जो जो दुष्ट क्या करेंगे, नहीं तुमको ये वाला रास्ता। अब जब एक दूसरा रास्ता, अपनी इमेजिनेशन, अपनी मूर्ति, कुछ भी ले लो। अब धर्मी जन कौन है? जो प्रभु के रास्ते पर चलता है। ठीक है? इस रास्ते से धर्मी जन दाखिल होता है, इस रास्ते से जा, पर लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं उसको कष्ट हो रहा है, क्योंकि लोग उस धर्मी जन को विरोध करते हैं। यही तो समस्या होती है। आज भी तो यही समस्या है। लोग प्रभु के लोगों का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि जब लोग अपने ही सिस्टम को चलाना चाहते हैं, मनुष्य की शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, फिर क्या होता है? उसको कष्ट होता है। और फिर वचन क्या सिखाता है? कोई बात नहीं, प्रभु आपको कहेगा तू आजा, वापस आजा, मैं तेरी मिनिस्ट्री, तेरा काम खत्म हुआ, तुमने जो किया बहुत हो गया, अब तू ज्यादा टाइम मत लगा। यही वाली बात है। वो कहता है प्रभु प्रभु के लोग, जब उसको बहुत कष्ट होता है, फिर प्रभु उनको वापस बुला लेता है। ये ध्यान से पढ़ो जरा। कहते धर्मी जन, फिर से पढ़ो जरा पहली आयत को। धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली विपत्ति से बच जाए। आने वाली विपत्ति से बच जाए। क्यों? क्योंकि अगर अगर धर्मी जन वहां पर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उनको दंड देता है। जैसे इज़राइल, उत्तरी राज्य, उन्होंने विश्वास नहीं किया, प्रभु ने क्या किया? अशूर को ले आया, दंड दिया उनको। पर जो धर्मी जन है था, उसको कहता मैं वापस ले आता हूं, तुम आराम कर अभी, अब तेरे को मैं तंग नहीं करूंगा। यानी प्रभु उनको वापस ले आता है, यानी अपने प्रभु के पास वापस लौट जाते हैं। पर लेकिन जो लोग वहां पर जिंदा हैं और ये दूसरे रास्ते पर चलते, उनको गुलाबी में जाना होगा, उनका कत्लेआम होगा, वो सारी समस्याएं होंगी। और यही वो कहता है। दूसरी आयत को पढ़ा जरा। और वह कहां जाता है? वो शांति को पहुंचता है। दूसरी आयत।
वह शांति को पहुंचता है जो सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। जो सीधी चाल, मैं इस तस्वीर को थोड़ा सा ना, मैं चाहूंगा बिल्कुल इस बड़ी स्टीक बैठती, जो सीधी चाल चलता, ये सीधी चाल है। सीधी चाल क्या है? यही रास्ता है, इस रास्ते से चलो, यही रास्ता है। प्रभु के रास्ते से चलना है, प्रभु के विधि, उसके बलिदान से, उसके लहू से, उसके शुद्धिकरण से, उसके वचन से, उसकी प्रार्थना में, उसकी ज्योति में, उसके सामने उपस्थित होते हुए चलो, उसके खोजते हुए चलो। ये सारा सिस्टम कहते हैं उसके रास्ते से चलो, अब तुमको आराम मिलेगा। जब तुम बिस्तर पर अपनी खाट पर लेट जाओगे, देखिए ये बहुत बहुत इंडिकेशन भी होता है किसी भी विश्वासी का। जब एक विश्वासी जन अपनी खाट पर, अपने बिस्तर पर लेटता है, उसको शांति होती है, उसके मन के अंदर हलचल नहीं होती। कभी भी वो परेशानी से नहीं सोता, सोना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपना बोझ प्रभु पर डाल देता है। वो सीख जाता है कि मैं अपने पापों का पश्चाताप कर लेके अपना बोझ, अपनी समस्याएं प्रभु के ऊपर डालकर वो आराम से सो जाता है। ये और ये सिस्टम जो है वो अपने दासों को, पर लेकिन जो दुष्ट होता है, दुष्ट को ये आराम नहीं मिलता। ये ये बहुत क्लियर है। यहाँ पर अगर बहुत सारे रेफरेंसेस है, मैं नहीं अभी बोलूंगा मैं, पर लेकिन वो कहता है कि जो उसको प्रभु के दास होते हैं, उनको वो शांति देता। परंतु, परंतु आगे तीसरी आयत देखो, परंतु परंतु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी, हे व्यभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। अब किसको बोल रहा है ये ये जो दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं, ये जो दूसरा रास्ता है, जो बिल्कुल संसार के अंदर अपने दुष्ट मूर्तियां, कुछ और ही इमेजिनेशन, और कोशिश करता है इसके बराबरी करने की, उसके जैसा नकल, पर लेकिन है ये मूर्तियां, है ये कुछ अलग ही चीज है। कहता है ये व्यभिचार नहीं हो, ये जादूगरनी के पुत्रों, बेसिकली यहां पर सिस्टम क्या है? हम कहते हैं कि हमारा पाप परमेश्वर क्षमा करता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ये। हमारा पाप, हमारा अधर्म परमेश्वर अपने ही लहू से, अपने ही द्वारा वो ही शुद्ध करता है, वो ही पवित्र करता है, वो ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अब दूसरा सिस्टम क्या है? जो करना है तुम्हें करना है, वो कर्म करने हैं तुमको करने हैं, जो विधियां हैं तुम्हारी विधियां हैं, तुम जो भी रास्ता चाहो वो करो। डू, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी सोच में, जो तुम्हारे को समझ में आता है, जो मर्जी करो। किसकी सोच है ये? शैतान की। उनकी सोच यही होती है। तभी वो कहता है तुम, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, तुम मेरी बात को सुनो। प्रभु कितना प्यारा है। वो फिर भी उनको कहता है कि तुम कौन सी दिशा में जा रहे हो, तुम्हारी सोच क्या है, तुम कौन से रास्ते पर चले हुए हो। देखो आगे चलते फिर चौथी आयत। तुम किस पर हंसी करते हो? तुम हाँ, किस पर मुंह खोल कर जीभ निकालते हो? क्या तुम पखंडी और झूठे के वश नहीं हो? क्या तुम अच्छा, इनकी सोच क्या होती है? ये अपने आप को इतना ढीठ कर लेते हैं, सामने वाले का मजाक भी उड़ा सकते हैं। वो विश्वासियों का, परमेश्वर के लोगों को, उनके ऊपर दोष भी लगा सकते हैं। कहते तुम क्या करते, तुम किसकी हंसी उड़ाते हो? देखो इतना घमंड, इतना इन लोगों का बुद्धि, मंद बुद्धि कह सकते हो, कि वो हंसी उड़ाते हो। और कहते हैं तुम किस पर अपनी जीभ दिखाते हैं ना, चिढ़ाने वाली बात करते हैं। जीप निकालते हो। और तुम कैसे, बेसिकली तुम हो क्या? तुम पाखंडी हो, और तुम झूठ के वंश, हाँ तो झूठ के वंश नहीं हो क्या? तुम झूठ के वंश नहीं हो, ठीक है ना? क्या तुम पाखंडी और झूठ के वंश नहीं हो? तो पूछ रहा है तुम तो झूठ। तो मैं हमेशा इस बात को ऐसे भी समझाता हूं या समझता हूं कि दो वंश है। एक वंश जो मसीह का वंश है, ये सारा का सारा मसीह का वंश है, ठीक है? जो इस रास्ते से चलते हैं वो यीशु मसीह का वंश है, ये इस रास्ते से चलते हैं। यानी
इस तरीके से जो चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जो आते हैं। दूसरा वंश कौन सा है? अपने ही तरीके से, अपनी ही इमेजिनेशन से। और फिर दूसरा इसको नीचा भी दिखाता है। अब ये दूसरा वंश है, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी मूर्तियों में, अपनी सोच में, अपने ये वाला जो मेरी फिलॉसफी है, जो मेरी सोच है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं जो करता हूं अपने मन से करता हूं, ये वाली सोच है। आप परमेश्वर, उसके वचन, उसकी आज्ञाओं से, आप उसकी अधीनता नहीं करना चाहते। ये फर्क है, यही बेसिक डिवाइडिंग लाइन है ये, कि वो लोग अपने सोच का सहारा लेते हैं। तो देखो वो क्या कहता है, चौथी या पांचवी आयत को पढ़ते हैं। तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामुतर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों को वध करते हो। अब देखो पैरेलल सिस्टम बनाते हैं ये लोग। पैरेलल क्या कहता है कि तुम भी एक इमेजिनेशन करते हो, एक अपने देवता को बनाते हो, और देवताओं के कारण कामुत्तर होते हो। ये कहां पर लेकर जाता है? जैसे ये बेसिकली स्पिरिचुअल सेक्स है। ये स्पिरिचुअल सेक्स क्या होता है? जैसे टू मैन या मैन टू वुमेन, जैसे हमारा मिलन होता है, ये पिता और पुत्री नहीं, पति और पत्नी वाला रिलेशन होता है हमारा परमेश्वर के साथ। कि हम एक बदन है, एक माइंड है, एक परमेश्वर के साथ। इनके साथ क्या होता है? जिसके साथ मर्जी करो, जो मर्जी करो, वह विचार, इसीलिए उसको कहते हैं वह विचार। तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामा उत्तर होते हो, नालों में किसी के साथ भी काम उत्तर हो जाएंगे, के बीच बाल बच्चों का वध कर। किसी के साथ भी काम उत्तर हो जाएंगे, यानी किसी के साथ भी वो रिश्ता बांट लेंगे। दूसरी चीज, वहां पर वो कहता, मैं यहाँ पर हम जानते यीशु मसीह का लहू का दिखाता है। वो भी लहू बहाते हैं। किसका? तुम अपने बच्चों का लहू बहाते हो। तुम किसी इंसानों का लहू बहाते हो, यानी हत्या भी करते हो तुम। ये तुम्हारा सिस्टम है। तुम अपनी सोच से चलते हो। तुम दूसरों को के साथ कामुत्र भी होते हो, और अपनी देवी देवताओं को, अपनी उनकी पूजा भी तुम ऐसे ही करते हो। आगे पढ़ो जरा। नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपावन दिया और अनबलि चढ़ाइयां हैं। क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊं? तो ये दिखाते क्या है? ये सब परमेश्वरी है, सब कुछ परमेश्वरी है। तो प्रभु क्या कहता है? तुम ये रास्ते से काम करते हो, तुम अपनी इमेजिनेशन से, अपनी मूर्तियों से तुम ये सारे गंदे काम करते हो, और फिर तुम सोचते हो कि प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। ये कह रहा वो। और आगे चलो। एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछोना बिछाया है, वही तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई। ये देखो, जब भी ये बिछौना बिछाया, ये कई बार सेक्सुअल रिलेशनशिप की भी बात करता है। कि जब तुम किसी के साथ भी, तुम सेक्स करने के लिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी भी मूर्ति के सामने देखो, जैसे जिसको कहते हैं ना वह विचार, ये फिजिकल वह विचार किसके बराबर होता है? मूर्ति पूजा के बराबर। किसी भी मूर्ति के सामने तुम झुक जाओगे, किसी भी मूर्ति को अपना खुदा कह दोगे, कुछ भी तुम, वो कहता है ये जैसे वह विचार मूर्ति पूजा के बराबर। और जैसे कहते हैं ये बिछौना तू कहीं भी तूने बिछा लिया, और क्या लिखा? तूने कहीं भी बलि चढ़ाने के लिए तू चढ़ गई। और आठवीं आयत। तूने अपनी चिन्हनी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी। मुझे छोड़कर तू औरों को अपनी ताई दिखाने के लिए चली। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली। तूने उनकी खाट को जहां देखा पसंद किया। तो क्या दिखा रहा है? अपनी देखो, वो इशारा किधर कर रहा है? अपनी खाट को चौड़ा कर लिया, यानी मेरे बिस्तर पर कोई और भी आ सकता है। और मुझे छोड़कर तू औरों के अपने को दिखाए। ये बेसिकली वो जो इसके अंदर जो जो स्पिरिट क्या है, ये
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का और आपका रिश्ता है। यहाँ पर आपका रिश्ता किसी के भी साथ हो सकता है, किसी कोई भी इमेजिनेशन, आपकी मूर्ति कुछ भी बना लो, कोई भी इमेजिनेशन कर लो, आप वही आपका आपके साथ उसका रिश्ता हो जाता है। इसको व्यभिचार, परमेश्वर का वचन कहता है ये व्यभिचार के बराबर है। व्यभिचार का मतलब स्त्री पुरुष सिर्फ पति पत्नी का ही रिश्ता होता है, पति पत्नी ही एक खाट पर सोते हैं। पर लेकिन अगर तुम सोचते हो कोई भी तुम्हारे पास आ सकता है, तुम किसी के भी पास जा सकते हो, वो आइडल वर्शिप, व्यभिचार, और यही इनकी स्पिरिट है। इजरायलियों ने यही किया, किसी भी पेड़ के नीचे जाकर अपनी बना लिया, किसी भी पेड़ के नीचे जाकर कोई भी मूर्ति के सामने अपनी पूजा करनी शुरू कर दी। ये प्रभु का वचन यही तो कह रहा है कि तूने अब उनके साथ तूने वाचा भी बांध ली, ये कह रहा, वाचा बांध ली। बिल्कुल वही नकल कर रहा है जो परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर वाचा बांधता है, मैं अपने मैं तुम्हारे साथ अपने वचन से, अपने लहू से मैं वाचा बांधता हूं। बिल्कुल वही तरीका, तुम वाचा तुमने बांध ली। और कैसे, किसके साथ बांधी, देखो जरा 9वीं आयत। तो तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई। अपने दूत तूने दूर तक भेजे और अधोलोक तक अपने को नीचे किया। अधोलोक तक तूने मृत्यु के साथ भी वाचा बांध ली, यानी मृत्यु भी मेरा मदद करेगा, मौत। और अगर आप देखेंगे ये राजा के पास गई, तो मैं थोड़ा देख रहा था, ये राजा असल में मोलेक देवता है उनका। मोलेक देवता जो है, जो उस समय के बाबिलोनियन के टाइम के थे, उसकी बात हो रही है ये, कि तू जैसे अनॉइंटिंग के लिए करते हैं ना, जैसे हम लोग तेल लगाते हैं, ये भी वही करते हैं, तेल लगाना, तेल का चढ़ाना, वो वाली बातें करता है। और तूने सुगंधित तेल लेकर गई उसके पास, और तूने अपने दूत भी उनके पास भेजे, और उसके उसके साथ अधलोक में नीचे गई, यानी मृत्यु। मृत्यु क्या है? बच्चों को बलिदान करके मार डालना, मृत्यु के साथ। ये सिस्टम क्या है इनका? बिल्कुल वही जैसा यीशु मसीह खुद मरता है, मरकर मृत्यु में जाता है, ये बच्चों को मार डालते हैं, ये आदमियों का बलिदान कर देते हैं, अपने ही बच्चों का बलिदान कर देते हैं। ये कह रहा वो, बिल्कुल तुमने ऐसे किया। और प्रभु क्या कहता, तूने क्या किया? तो अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने ना कहा कि ये व्यर्थ है। तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इसी कारण तू नहीं थकी। असल में तो तू थक गई थी जब तू इस रास्ते पर चल रही थी, जब तू अपनी इमेजिनेशन में चल रही थी। तूने अपने इस इमेजिनेशन के अंदर तूने मूर्ति पूजा करते करते थक गई। पर लेकिन क्या हो गया है, इतनी तू हो गई है, कहते इतना तू जानती है कि ये सब व्यर्थ है, पर लेकिन अभी भी तू ढीठ होकर इसी रास्ते पर चल रही है। तेरे को पता, माइंड में तेरे को पता है कि ये व्यर्थ चल रहा है, मेरे को कुछ भी शांति नहीं मिलती, मेरे को कुछ फायदा नहीं हो रहा। पर तू जान बूझ कर इस रास्ते पर चल रही है, और वही तेरा अपने बल पे, जो भी तेरा बल है उसी से तू चल रही है। क्या क्या कहता, और तू ना थकी कि तूने क्या किया? 11वीं आयत। तूने तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, ना मुझ पर ध्यान दिया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। यानी प्रभु क्या कह रहा है, भूल गई तू मेरे को? मैंने तेरे को कैसे बुलाया, मैंने तेरे को कौन सा रास्ता दिया, मैंने तेरे को बोला था कि मेरे पास इसी तरीके से आना, पर लेकिन तूने ये रास्ता छोड़ दिया, तूने अपना ही रास्ता अपना लिया है? और क्या किया तूने अपने, तू मेरा भय नहीं मानती। 12वीं आयत। जी, मैं आप तेरे धर्म और कर्मों का वर्णन करूंगा, परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ ना होगा। कहते मैं ये जो जो तू कर रही है, मैं तेरे को सारा समझा सकता हूँ, पर लेकिन तेरे को अगर, जैसे मैं आप अभी समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये सारे, प्रभु कहता मैं अभी समझा सकता हूँ, पर तेरे को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जिस सिस्टम के साथ तू ये कर रही है, ये इज़राइल को बोल रहा है,
इज़राइल को बोल रहा है कि देखो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये प्रदेशी लोग, जितने भी बाहर के लोग थे, प्रभु के पास आ रहे हैं। जब बाहर के लोग आ रहे हैं, ये अंदर वाले यही मूर्ति पूजा करने लग गए। अब इसकी एप्लीकेशन समझ में आ रही है। अगर आज चर्च के अंदर बाहर से लोग आ रहे हैं, गैर मसीही प्रभु यीशु मसीह को उसकी उपस्थिति में आना चाहते हैं, आ रहे हैं, और मसीही लोग क्या करें, कोई और ही रास्ता ले ले, कोई और ही तरीके से अपने ही रीतियां, अपने ही सिस्टम को लेकर चले। वो क्या कर रहे हैं, यही समझा रहा है वो। उस समय इजरायलियों का भी यही प्रॉब्लम था, और वो अपने ही लोगों को, उन इजरायलियों को वो डांट रहा है कि मैं तुम्हारी बातों का मैं बता तो सकता तेरे पर, लेकिन तेरे को कुछ लाभ नहीं होगा। तू क्या दुहाई तो देती है। देखो पढ़ो जरा। उसका हेडिंग था इजराइल की मूर्ति पूजा की हाँ, ठीक है। अभी 13वीं आयत। जब तू दुहाई दे, तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वे ही तुझे छुड़ाएं। वे तो सब की सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएंगी, परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। अब तूने, प्रभु क्या कहता, प्रभु दंड देता है ना जब भी, इसलिए तो प्रभु का क्रोध उठता है। कहते जब मेरा अब क्रोध आएगा, मैं तुझे दंड दूंगा। अब तू इन्हीं मूर्तियों से बोलना कि तुमको वो छुड़ाएं, ठीक है। पर लेकिन जो मेरे उपस्थिति में आएगा, अब यहां पर उसने क्या बोला, जो कोई मेरी उपस्थिति में आएगा वो राज करेगा। जो राजा लोग आएंगे, जो भी राजा लोग आएंगे, जो भी मेरी उपस्थिति में आएगा, वो मेरा इस पवित्र पर्वत का या अपने देश का भी अधिकारी होगा। अधिकारी होगा, पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। ठीक है, ये वाली बात वो प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे को मैं जितना भी समझाऊं, फायदा तुमको कुछ नहीं होने वाला, ये कह रहा है वो। और फिर प्रभु क्या कहता है, ये कहा जाएगा। हम्म। और ये कहा जाएगा, पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो। तो यहां पर प्रभु वचन क्या कहता है कि इस रास्ते पर आओ। ये रास्ता क्या है, इस रास्ते में आने के लिए एक, ये रास्ते को, ये मार्ग है, ये जैसे ये मार्ग है, लोग आ रहे हैं। इस रास्ते में आने के लिए ये रास्ते को सीधा करो। जब तुम रास्ते को सीधा करोगे, लोगों को लेकर आओ कि इसी रास्ते से तुमको इधर जाना है, उस दरवाजे से जाना है, उस बलिदान से जाना है। पर लेकिन उस रास्ते के अंदर अगर कोई पत्थर है, पत्थर या ठोकर का कारण है, दूर करो उसको। यही तो हमको समझना है। प्रभु यीशु ने क्या कहा था, मार्ग भी मैं ही हूं, दरवाजा भी मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं, मेरे ही थ्रू आओ। तो ये जो मार्ग है, कहता है इस मार्ग को तैयार करो, इस रास्ते से सारे पत्थर, जितने भी पत्थर है सबको हटाओ। और क्या कहता है 15वीं आयत, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उनके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। तो क्या कहता है, मैं अपने पवित्र स्थान में निवास करता हूं। दूसरा कहां निवास करता हूं, जो लोग दीन होकर, नम्र होकर मेरे रास्ते पर आते। देखो दीन और नम्र होने का मतलब क्या होता है, मेरी अपनी इमेजिनेशंस को मैं खत्म करता हूं। मैं अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा नहीं लेता। मैं सिर्फ परमेश्वर और उसके वचन की आज्ञा का पालन करता हूं। दीन हो जाना, खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। जब तुम खेदित हो जाओ, विश्वास करो, अपने मन को उस पश्चाताप की ओर लेके जाओ। पहले हम किसी दूसरे रास्ते पर थे, पर लेकिन अब हम कौन से रास्ते में आ गए, पहले हम इस संसार के रास्ते पर थे, पर लेकिन अब भी हमको यहां से पलट कर किधर जाना है, यहां से आपको
प्रभु के रास्ते में जाना है। अपने मन को खेदित करो, अपने अपने आप को टूटे मन में, कहता है जो मेरे पास आएगा उनके मनों को मैं हर्षित करूंगा। उल्लास से देखो भर प्रभु प्रभु मन को बड़ा बड़ा शांत करता है। आपके मन में जहां हम गलती किए हुए हैं, कहां पर हम गलत है, कोई भी गलत इमेजिनेशन में है, कोई भी गलत सोच में है, सब पश्चाताप करके प्रभु के पास आओ, बिल्कुल आराम करो। प्रभु तभी तो वो कह रहा, वो आराम करेगा, आराम से सोएगा, मैं तुम्हारे मन को शांत कर दूंगा। बहुत सारे लोग अगर अपने ही इमेजिनेशन का कहना, हम अपने अपनी जो मैंने सुना सुनाया है, जो मेरी सोच है, जो हमारी शिक्षा पूर्वजों ने दे रखी है, मैं उसी पर चलूंगा, कभी शांति नहीं मिलती। आपको शांति तभी मिलेगी जब परमेश्वर के वचन के साथ, जैसा वो वचन कहता है, जैसा प्रभु कहता है, उसी रास्ते पर अपने आप को अर्पण कर दो, समर्पण कर दो। जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं और सब पत्थर, सब जो रास्ते के, अपने ही नहीं दूसरों के भी रोड़ों को, पत्थरों को साफ करो, मदद करो एक दूसरे की, ये कहता है वो। और मैं तुम्हें फिर क्या कहता है, मैं क्या क्या, क्या करूंगा, सुनो। मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा, ना सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। यानी अगर तुमने ये कर दिया है, अगर तुमने ये मेरे सामने इस मूर्ति को बना दिया, एक और तरीका तुमने खड़ा कर दिया है, एक और सिस्टम खड़ा कर दिया है, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है, लड़ाई कर दी है, मुकदमा कर दिया है, तभी तो प्रभु का क्रोध आता है। प्रभु क्रोध क्यों करता है? जब हम परमेश्वर के वचन से हटकर कोई दूसरा सिस्टम उसके पैरेलल खड़ा करने का जतन करें या मानकर चलते हैं, हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, मुकदमा खड़ा कर देते हैं। मैं मुकदमा नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, ये कहता है। मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा, मैं सदा क्रोधित नहीं होता रहूंगा, क्योंकि वो जानता है हर एक इंसान परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। कैसा? आत्मा। देखो, हम शरीर में तो फॉर्म दिया गया, नो, जब आप उत्पत्ति दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो यीशु ने या यहोवा ने मिट्टी में उस आत्मा को फॉर्म दिया। आपको याद है मैं क्या कहता था चैप्टर 1 चैप्टर 2 के अंदर? क्या फर्क है? चैप्टर 1 में मनुष्य को अपनी आत्मा में अपने स्वरूप में बना दिया, चैप्टर 2 में उसको आत्मा को उसने फॉर्म दे दिया, रूप दे दिया। ठीक है, ये बात को परमेश्वर जानता है कि हर एक मनुष्य में आत्मा है, मैंने अपने जैसा बनाया है। वो नहीं चाहता कि कोई भी भटक कर दूसरे तरीके से नाश हो जाए, किसी और तरीके से चला जाए। और यही वो कहता है कि पर लेकिन होता क्या आगे, चलो है ना आगे, 17वीं आयत। उसके लोग के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग से दूर भटकता चला गया था। तो क्यों लोग किसी दूसरे रास्ते को अपनाते हैं? सिर्फ लोभ के कारण। देखो, बड़ा सिस्टम है ये, बहुत पैरेलल प्रॉब्लम है ये मैं इसको फिर से आपकी इस तस्वीर को आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज चाहे वो कोई भी धर्म हो, एक पैरेलल सिस्टम क्यों बन जाता है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से इसके बराबर एक और पैरेलल सिस्टम जब खड़ा कर देते हैं, ये बेसिकली क्या सिस्टम है? ये सिस्टम है धंधे का। ओके, रिमेंबर दैट, ये धंधे का सिस्टम है। धंधा ठीक लिखा मैंने। धंधा क्या है? व्यापार। प्रभु ने क्या कहा? मेरे भवन को तुमने क्या कर दिया है? डाकुओं की खो बना दिया है। जब परमेश्वर के भवन में धंधा शुरू हो जाता है, व्यापार शुरू हो जाता है, और वो उसके अंदर अपनी ही इमेजिनेशन, अपनी ही जो भी सोच होती है वो डाल देते हैं, फिर प्रभुता कौन करता है?
प्रभुता वहां के लीडर्स करते हैं, प्रभुता वहां के याजक करते हैं, प्रभुता वहां के लोग करते हैं। तो ये पैरेलल सिस्टम होता है जिससे परमेश्वर क्रोध करता है। तुमने अपने व्यापार के लिए, अपने फायदे के लिए एक अलग से पैरेलल सिस्टम बना दिया। ये कह रहा है उसके लोभ के, पाप के कारण, परंतु कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया, और क्रोध के मारे उससे मैंने अपना मुंह भी छिपा लिया। नहीं बात करता है जब हम, वह अपने मन माने मार्ग में दूर भटकता और ये अपने मार्ग में भटकते ही जाते हैं। सिर्फ खुद ही नहीं भटकते, दूसरों को भी भटकाते हैं, दूसरों को भी उस रास्ते से, जहां जिस रास्ते से प्रभु ने सिखाया कि मेरे रास्ते पर, प्रभु यीशु ने याद है क्या कहा था? सकड़ा मार्ग है मेरा, मेरा रास्ता बड़ा सकड़ा है, इस रास्ते पर चलो। और बहुत सारे लोग हैं जो इस चौड़े मार्ग पर चलते हैं। देखो ये वाला जो रास्ता है ये चौड़ा मार्ग है, ये जो रास्ता है, ये वाला रास्ता जो है ये चौड़ा मार्ग है। चौड़ा का मतलब कोई भी एंटर कर दो, ये इधर से कोई भी आओ, कोई भी इमेजिनेशन करो, कुछ भी करो। और प्रभु का वचन ये कहता है ये मेरा रास्ता बड़ा सकड़ा है, मेरे रास्ते पर आओगे थोड़े ही लोग, बहुत सारे लोग नहीं आते इसमें। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन में, उसके वचन, उसके रास्ते पर, सकड़े मार्ग पर नहीं दाखिल होते ही। ये देखेंगे प्रभु ने इसको कई बार सिखाया, मत्ती 5-6 मेरा में लिखता है वो। तो आगे क्या कहता है वो? मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी हम्म, अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं तेरी इस चाल को देखता आया हूँ। प्रभु क्या कह रहा है? मैं देख रहा हूं तेरे को, तू कैसे अपने ही मार्ग बना लिए, तूने अपने ही देवता बना लिए, अपने ही तरीके से तू, पर मैं तेरे को देख रहा, पर लेकिन मैं तुझे चंगा करूंगा। कैसे? अगर तुम लौट कर मेरे पास आएगा। अभी अब चंगाई का कुछ मूल मंत्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चंगाई वर्ड को नोट करिए जरा, कि लोग, परमेश्वर लोगों को बीमार, उनके समस्याएं, उनके जीवन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु क्यों लाता है? बीमारियां क्यों आती हैं? क्लेश क्यों आते हैं? प्रभु डालता है। क्योंकि जब हम अपने ही मार्ग पर, अपने ही तरीके से चलने का ढीठ माइंड होता है, जब ढीठ माइंड होता है वहां पर लेकिन जब तुम पश्चाताप करोगे, जब तुम मेरे रास्ते पर आओगे, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। भजन 107 में भी तो कहता है ना, वो अपने वचन को भेजता है और चंगाई देता है, चंगा भी कर देता है। वो चंगाई ऐसे ही आती है। और मैं उसके साथ भी चलूंगा और विशेषकर उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। जो भी तुम्हारे माइंड के अंदर कितनी भी परेशानियां हैं, तुम्हारे माइंड के अंदर कितना भी शोक है, दुख है, क्लेश है, मैं शांत कर दूंगा। चिंता मत कर। और मैं क्या करूंगा? मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट हैं, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। अब आपको चंगा का, चंगाई का, अगर आप किसी को, बहुत सारे लोग हीलिंग मिनिस्ट्री को सोचते हैं कि हीलिंग कोई बड़ी पावर होती है किसी के अंदर। हीलिंग क्या है? जैसे ही कोई पश्चाताप करके संसार, संसार के तरीकों से, अपनी सोच से, अपनी समझ का सहारा ले छोड़कर प्रभु के रास्ते पर आते हैं, चंगाई ऑटोमेटिक है। ये ध्यान देना, चंगाई, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपका कुछ भी समस्या क्यों ना हो, सिर्फ इस माइंड को, इस इमेजिनेशंस को, इसके अंदर अगर कोई कोई मूर्ति है, कोई इमेजिनेशन है, इससे मुंह मोड़कर पीछे हटो और प्रभु के रास्ते पर आ जाओ। प्रभु आपको शांति देगा, प्रभु आपको चंगा करेगा। ये वचन कह रहा है वो, ये वचन में लिखा हुआ है कि मैं उसको शांति दूंगा। कैसे कहता है? मैं मुंह के फल के, मुंह का फल क्या होता है? वचन। मैं अपने वचन तेरे मुंह में डालूंगा, मैं वचन तुम्हारे मन में डालूंगा। और यहोवा क्या कहता है? मेरे पास आओ, मैं पूरी शांति तुमको दूंगा और मैं तुझे चंगा करूंगा। याद है हमने 55 में क्या पढ़ा था?
हे प्यासे लोगों, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ। यशायाह 55 के अंदर हमें पढ़ा था कल परसों। और यहां पर परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि परंतु दुष्ट लोगों की बात क्या कहता है, 20 आयत। परंतु दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्ट के लिए शांति नहीं है। अब मेरे जो भी परमेश्वर का दुष्ट मेरे के लिए परमेश्वर का शांति नहीं, यही वचन है। दुष्ट के लिए शांति नहीं है। अगर आज परमेश्वर के वचन में अगर कोई प्रभु के रास्ते पर चलना चाहता है, पर लेकिन साथ ही साथ में पैरेलली आपके माइंड को आपको कुछ अपना सिस्टम में लगा के रखना है। हम कई बार देखो, आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा, हम संसार में रहते हैं, संसार भी हम चर्च के अंदर रहेंगे तो वो बिल्कुल स्वर्ग में चले जाते हैं, चर्च से जैसे बाहर आए वो संसारिक हो जाते हैं। तो भैया फिर ये सब होगा, फिर क्लेश आएंगे, समस्याएं आएंगी, बीमारियां आएंगी, प्रभु का क्रोध भी आएगा। करना क्या है हमको, करना क्या है? पौलुस ने ये करके दिखाया, जी कर दिखाया। कैसे? इसी रास्ते को अपना कर दिखाया। मैं चाहूंगा आज, इससे ज्यादा मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता, कुलुसियों का निकाल लीजिए, कुलुसियों और उसका पहला अध्याय और 24 आयतें पढ़िए। मैं चाहूंगा कि पौलुस ने इस शिक्षा को, कि इस रास्ते पर जाना कैसे है, इस शिक्षा को पकड़िए जरा। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय और 24 आयत से। पढ़े। हाँ जी। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेश की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए मेरे को, पौलुस को ये दर्शन क्या समय आया? पौलुस ने जब ये दर्शन लिया, हम्म, क्या दर्शन लिया उसने? कि यीशु मसीह इसी रास्ते से आया। मैं इसको हम्म, नीला रंग करूंगा। हम्म, इस या यीशु मसीह इस रास्ते पर आया, इस रास्ते से होकर बलिदान हुआ। यहाँ पर यीशु मसीह बलिदान होता है, इस हम्म, बलिदान होकर अपना लहू बहाता है, और ये सारा सिस्टम करके पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठ जाता है। ठीक है, यही सिस्टम है। हम्म, पौलुस जी। ने क्या किया? अब आप पौलुस क्या कहता है वो, कि मैंने क्या किया? अब मैं उन दुखों के कारण, कौन से दुखों के कारण? जो यीशु ने जो उसने अपने उठाए ऊपर, थे। जो यीशु ने आपके लिए, अपने मेरे ऊपर उठाए। लिए, सारी जगत के लिए, हम आपके मेरे दुखों को अपने ऊपर लेकर सूली चढ़ गया। अब हम्म, पौलुस वही कह रहा, उसी दुखों के कारण मैंने क्या किया, कहता जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, तुम्हारे लिए मैं दुख उठाता हूं। देखो ये इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं कहूं मैं क्रूस उठाता हूं, पर मैं आपके लिए, आपके अपने अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए मैं दुख नहीं उठा सकता, मुझे दुख उठाने का कोई बोझ नहीं है, फिर मैं क्रूस नहीं उठा रहा। मैं प्रभु की सेवकाई में एक दूसरे के लिए अगर हम बोझ नहीं उठाना चाहते, पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह के क्लेशों का दुख अपने ऊपर उठाता। पढ़ो जरा ध्यान से। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेश की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। आइडिया लग रहा है यहां पर कुछ? थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। 24 हो गया, 25। 25। 25। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं हम्म, परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। ये वचन उसको क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला सिस्टम उसको दिखाई दे रहा है। क्या सिस्टम है? कि यीशु मसीह इस रास्ते से आया, अपना लहू बहाया, अपना बलिदान दिया, एक हमारे को क्षमा किया, और ये सब कर कर मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर यीशु पिता के सामने जा बैठा। बिल्कुल वही रास्ता अपना रहा है। इसी रास्ते से क्या कहता है, मैं भी यही काम कर रहा हूं। जिस मैं किसका, यही प्रबंध है, इसी तरीका है ये। कहता है जिस
कि जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार, दिस इज द वे, ये मेथड है, ये प्रबंध है, ये मैनेजमेंट है, ये सिस्टम है, ये के अनुसार मैं प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा। हाँ, क्या ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार ये है प्रचार करना। दिस इज द प्रीचिंग द गॉस्पल। प्रचार करना मैं अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवित बलिदान के द्वारा, जो यीशु ने किया वो मैं करता हूं। क्या बात है, ये है सिस्टम। कहता मैं वही काम करता हूं, वही प्रचार करता हूं जैसा यीशु ने किया, और मैं अपनी देह के अंदर मैं करके दिखाता हूं। आगे पढ़ो जरा, 26 है। 26 है। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। ये भेद है। देखो, मैं अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो ये भेद परमेश्वर ने पुराने नियम से दिया हुआ है कि इस सिस्टम से आना है, बलिदान लेकर आना है, अपना ही जीविता बलिदान लेकर आओ, जैसा यीशु तुम्हारे लिए अपना जीविता बलिदान देकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तुम्हें को तो आप हम सबको भी अपना शरीर का जीविता बलिदान लेकर, जैसा यीशु मर के उस बलिदान के थ्रू पिता के पास जा बैठा, हमें भी अपना क्रूस उठाकर पौलुस ये सिखाता है, मैं भी बलिदान होकर उसी रास्ते से, ताकि मैं इस संदेश का, इस समाचार का प्रचार कर सकूं। ये कोई सिर्फ वर्ड प्रीचिंग नहीं है, सिर्फ बोल दिया, कहानी बता दी, वैसे नहीं है। करके दिखाना है, ये करके दिखाना है, ये कह रहा वो। चलो आगे चलो। 27 वर्ष। हाँ। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यहाँ है, यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। अगर यीशु तुम में रहता है, अगर तुम यीशु को, उसके बलिदान को, उसके सिस्टम को, उसके कहते तुम जानते हो, तो तुम करोगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा, अगर मेरे पीछे आना है तो अपना क्रूस उठाओ, क्रूस उठाओ, क्रूस उठाकर चलो, जैसा मैं क्रूस उठाता हूं, मेरे पीछे आओ। जिसका प्रचार, आगे पढ़ दो 28 आयत के अंदर, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ, ये है सिद्ध करके, कहता ये है परफेक्शन। अगर हम प्रचार करते हैं, प्रचार करके छोड़ना नहीं है किसी को, उसको पहले अपने जीवन में अपने आप को उस रास्ते पर चलकर अपने आप को सिद्धता के मार्ग पर चलो। फिर पौलुस कहता फॉलो मी, मेरे रास्ते पर चलो। सिद्ध करना है, कैसा सिद्ध करना है, जैसा यीशु सिद्ध है, प्यार, ये प्रचार है। हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित उसको उपस्थित, और किसकी जिम्मेवारी है ये? पौलुस कहता है ये अपनी जिम्मेवारी लेता है, मेरी जिम्मेवारी है, वो हम सब की यही जिम्मेवारी। देखिए, अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं और हम अगर मसीह का यह प्रचार नहीं करते कि यीशु हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए मरकर कैसे अपने ऊपर लेता है, जिम्मेवारी को अपने ऊपर लेता है, गुनाह हम करते हैं, जिम्मेवारी वो लेता है। क्या आज आप और मैं दूसरे को क्षमा करने के लिए कितनी जिम्मेवारी लेते हैं? हम कितना दूसरों को दुख अपने ऊपर उठाते हैं, कलीसिया के दुखों का बोझ अपने ऊपर उठाते हैं। मैं कभी, इसलिए मैं कहता हूं, मैं बहुत पासवानों का मुझे बहुत कई बार अफसोस होता है कि जब बहुत बेचारों बहुत दुखों को उठाते हैं, इसीलिए वो बीमार पड़ जाते हैं। याद रखना, आपके पासवान अगर बीमार पड़ते हैं, इसका मतलब आपकी कलीसिया का बोझ उनसे सहा नहीं जा रहा, बिल्कुल यीशु की तरह होते हैं वो। अगर आपके अगुवे आपका बोझ उठाते उठाते थक रहे हैं, आपका, हम सबका फर्ज बन जाता है
कि हमें उनके लिए दुआ करनी है। और आपको मेरे को वो क्यों ये सारा बोझ उठाते हैं, क्यों इतना वो करते हैं? क्योंकि आपको यीशु के जैसे बना देना है, ये सोच होती है उनकी। और क्योंकि वो थकते नहीं है, लगे लगे रहते हैं, दिन रात वो मेहनत करते हैं जैसा पौलुस करता है, और आगे चलते हैं। इसीलिए इसी इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। इसीलिए ये शक्ति मेरे पर आती कहां से है? परमेश्वर देता है। जब आप प्रभु के रास्ते पर चलोगे, प्रभु आपको शक्ति भी देगा कि आप दूसरों को देखो, क्षमा करना, किसी को क्षमा करना, ये किसी किसी आम व्यक्ति का काम नहीं है। वो सिर्फ जिसके पास परमेश्वर की सामर्थ होती है। माफ करना कोई आसान बात नहीं है। हम कह तो देते हैं हम माफ कर दिया, माफ नहीं करते हम। माफ करने का मतलब है बिल्कुल वही माफी जैसा परमेश्वर हमको माफ करता है। तभी तो प्रभु का वचन कहता है, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। वो परमेश्वर हमारे सिस्टम को देखता है। क्या मैंने अपने अपराधियों को माफ किया? अगर मैंने माफ कर दिया, वो भी माफ कर देगा। नहीं तो फिर क्या होगा? वही क्लेश, वही बीमारियां। फिर आप समझेंगे कि मैंने क्या किया, मैंने तो बहुत प्रार्थनाएं की, मैंने तो बहुत विनतियां की, पर लेकिन प्रभु सुनता ही क्यों नहीं? इसलिए नहीं सुनता क्योंकि हमें यीशु के जैसा हो जाना है। ये जैसे पौलुस करके दिखाता है, ये वाला कहता है। और ये रास्ता कोई हल्का नहीं है, ये कोई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये करके दिखाना होगा। प्रभु ने इसीलिए तो कहा ये सकड़ा मार्ग है, इस रास्ते पर बहुत सारे लोग नहीं आते। पढ़िए जरा मरकुस 7 और उसके 13-14 आयत। मरकुस 7वां, मैथ्यू मती 7वां अध्याय और 13-14। 7, मैथ्यू 13 और मती 14। 7, 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है पर वह फाटक और सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। 14 वर्ष में है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। और इसको क्या हम सचमुच में देखो, बहुत बड़ा अपने आप को बड़े ईमानदारी के साथ जब हम इसके ऊपर मनन करते हैं, तो हम क्या पाते हैं? नहीं, मैं कहीं ना कहीं भटक रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं इधर उधर मेरे साथ चलता है। प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। फिर से देखेंगे लूका 13 और उसकी 24 आयत। लूका 13 और उसके क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है लूका 13 की 24 में? उसने उनसे कहा, एक द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे प्रवेश करना चाहेंगे और कर ना सकेंगे। इस मार्ग पर चलने का यत्न करो। यही विश्वास है हमारा। आप और मैं अगर यीशु के इस मार्ग पर चलने का यत्न नहीं करते, इस मार्ग का दर्शन हमारे माइंड में, इमेजिनेशन में, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में, रोज बर रोज हमें प्रभु की नजदीकी में, उस रास्ते में आगे नहीं बढ़ा रहा, हम कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। हम कहीं ना कहीं संसार की सोच में हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के सिस्टम को एक मूर्ति बना लिया है। एक एक कहता वो तुमने लाभ का और पाप का कारण बना लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु की सेवकाई आपको कोई लाभ का कारण है? ये आपके लिए कोई बिजनेस तो नहीं है, आपके लिए कोई पैसा कमाने का सिस्टम तो नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे देना। और बहुत सारे लोग अगर प्रभु की सेवकाई में अपने लाभ के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए तो चेतावनी है
क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो चौड़े मार्ग की ओर तो नहीं ले जाते। और अगर हम अपने आप को परखते हैं, जांचते हैं, तो हम एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे पौलुस कहता है, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। आपको और मेरे को भी एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल ही नहीं बनना, एनकरेज करो एक दूसरे को। इस रास्ते पर चलने के लिए पत्थरों को हटाओ, उस रास्ते के सारे पत्थरों को हटाओ, लेवल करो उस रास्ते को, उस रास्ते के सब रुकावटों को दूर करो। और प्रभु आपकी मदद भी करेगा, आपको सामर्थ भी देगा। यही कह रहा वो। आपके माइंड में अगर कुछ भी ऐसे सवाल आ रहे हैं कि आपको कैसे परमेश्वर के इस रास्ते पर, सकड़े रास्ते पर चलना है, परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना है, सीखना है और फिर दूसरों को भी सिखाना है, आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय है, आप हमारे से संपर्क कीजिए। और जरूर हमारे चैनल को, इन शिक्षाओं को, ये सिर्फ बाइबल बेस्ड शिक्षाएं हैं हमारे पास, अगर आप विश्वास करते हो दूसरों को भी फॉरवर्ड करिए, दूसरों को भी बताइए। और जो लोगों ने अभी तक ये शिक्षा को नहीं समझा है, नहीं सीखा है, उनके पास भी, अगर आप और सीखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारी फेलोशिप में आइए, आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और अपने सरों को आइए दुआ में चले। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे खुदावन जीवते सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज एक और मौका आपने दिया कि खुदावंद हम आपके वचन को पढ़ के समझने वाले हो पाए। प्रभु जी आपका शुक्र करती हूँ खुदावन, धन्यवाद देती हूँ खुदावन और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यह वचन जो हमारे अंदर बोया जाता है प्रभु, वो 100 के 70 गुना फल लाए खुदावन। साथ ही खुदावन हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत घटी है। जब हम वचन पढ़ते सुनते हैं भाई से, तो अपने आप को भी जांचती हूँ मैं प्रभु जी, और ये पाती हूँ कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं खुदावन। तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि खुदावन हमारी इन कमियों को दूर कर खुदा, तू हमें अपनी सामर्थ्य से भर। यह जो एक छोटा सा झुंड खुदावन, खुदावन इस वक्त खुदावन आपके सामने जुड़ा हुआ है प्रभु, हर एक के साथ हुई खुदावन। खुदा सच में तेरा कलाम हमें बहुत कुछ सिखाता है। तेरा कलाम हमें उस जीवन के बारे में बताता है जो जीवन हमें जीना है, क्योंकि हम तेरे बच्चे हैं। आपने हमें बुलाया है प्रभु, तो आप ही हमें तैयार करे खुदावन। हम पूरे मन से प्रभु जी तेरे सामने अपने आप को रखते खुदावन दुआ करते हैं कि वो मार्ग जो आप हमें बता रहे हैं उसमें चलने की शिक्षा के साथ साथ खुदावन आप हमें अपनी सामर्थ्य दें, क्योंकि सिर्फ शिक्षा पाके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम में इतना बल नहीं कि हम उस मार्ग पर चलें जब तक आपकी इच्छा ना हो खुदावन। खुदा बाप, ये समय जो है आपका अनुग्रह का समय चल रहा है। आप खुदावन चाहते हैं कि आपका वचन हर जगह, हर कान में पहुंचे प्रभु। तो आप अपने बेटियों को, बेटों को तैयार करें प्रभु जी। ये आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा खुदा। हमारे अंदर जितनी भी अपनी खुदारी, या अब हम कह सकते हैं जो हमारे अंदर विचार हैं जो आपको नहीं पसंद आते खुदा, उन्हें आप माफ करें और हमें शुद्ध करें, ताकि खुदावंद हम आपकी अगुवाई में आगे बढ़ सकें प्रभु जी। खुदावंद आज का कलाम हमें बताता है कि हमें किस जीवन को जीना है, किस रास्ते से हमें जाना है खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि खुदावंद जब हम क्लास में आते हैं तो हम सीखते हैं, पर जब हम अपने कामों में बिजी होते हैं तो बहुत बार हमसे बहुत चूक होती है खुदा। खुदावंद तू हमारी अगुवाई कर और ये संगति हमेशा बनाए रख खुदावंद। तेरी इच्छा हो प्रभु जी ये संगति बढ़े। जितने भी लोग हैं प्रभु तू सबको आशीष दे खुदावंद। खुदा बाप, आपके तो 12 चेले थे खुदावंद। हम क्लास में भले थोड़े हों खुदावंद, पर हमें वही रूह दे खुदावंद, वो आत्मा दे कि खुदावंद हम एक लगन से प्रभु तेरे वचन को लेकर आगे बढ़ सके खुदा। तेरा धन्यवाद हो इस सुंदर समय और दिन के लिए भी प्रभु। तेरी इच्छा हो खुदावंद तो हम एक बार फिर कल मिलेंगे और इस पढ़ाए हुए पाठ को दोबारा अपने मनों में पढ़कर आएंगे प्रभु, और अपने आप को जांचेंगे खुदावंद, ताकि खुदा हम तुझ में रोज बरोज आगे बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद देती हूँ खुदावन यहाँ झुंड में आए हुए हर एक बहन का, भाई का प्रभु, जो अपना समय निकालते हैं प्रभु जी और वचन को सुनने
आते हैं। धन्यवाद देती हूँ भाई के लिए और बहन के लिए भी प्रभु जी, जिनको आपने बोझ दिया है कि वो खुदावंद आपके वचन को हमें सिखाएं प्रभु जी। हर बात के लिए आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। अपने मार्ग पर चलने का दर्शन दे प्रभु। तू हमें अपनी अगुवाई में आगे बढ़ा। धन्यवाद के साथ प्रभु जी, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत देगा।